वोकैबुलरी बुक इडियम फ्रेजेस वाली। बेटा जो नेक्स्ट वॉल्यूम आएगी, 2 वॉल्यूम 2 3 4 ठीक है, इकट्ठी आएगी, उसमें सब कुछ होगा। नमस्कार मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो कर रहे हैं वो करेंगे यूज ऑफ टू। टी डबल लिखवाया था मैंने, है भाई, टी डबल लिखवाया था, तो उसको आगे हमने बढ़ाना बेटा, उसको समझते हैं यहां से। भाई ये भी तो एडवर्ब होती है, ठीक है, ये भी तो एडवर्ब होती है। चलो इसका कांसेप्ट समझते हैं। बेटा याद रखिएगा, जब आप टू को यूज करते हैं तो उसके बाद भी आप एडजेक्टिव ही यूज करते हैं। कॉपी कीजिएगा आप लोग साथ साथ, ठीक है। उसके बाद आप एडजेक्टिव यूज करते हैं और फिर आप उसके इंफिनिटिव यूज करते हैं। क्या करने के लिए? आप इसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। और जो भी आप ये चीज लिखते हो उसका मीनिंग क्या तो मैं समझाऊंगा। इस एडजेक्टिव का एक्सेस होना, इस एडजेक्टिव का एक्सेस होना, एक्सेस का मतलब क्या होता है? नॉर्मल पॉइंट से ज्यादा होना, नॉर्मल पॉइंट से ज्यादा होना, उसको बोल देते हैं भाई टू, ठीक है। टू एक्सपेंसिव टू बाय, अरे तो खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, मतलब तुम नहीं खरीदोगे उसे, ये तो खरीदने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव है। सो बेटा टू प्लस में एडजेक्टिव प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म कुछ ये नहीं देती, कुछ ज्यादा ही वो चीज आपकी होगी। इसको जब आप एक्सप्लेन करते हो, जब आप इसको एक्सप्लेन करते हो, हाँ, तो आप इसके एक्सप्लेनेशन में बेटा आप क्या लगाते हो? सो एडवर्ब का सहारा लेते हो, सो प्लस एडजेक्टिव, हाँ, ठीक है। फिर आप दैट कंजंक्शन लगाते हो, दैट कंजंक्शन लगाते हो, हाँ, और फिर उसके बाद ठीक है कैन नॉट का यूज करते हो। अभी समझाऊंगा दोनों बातों को, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप ऐसा करते हो। जैसे मैंने बोला वो तो तुम्हारे साथ खेलने के लिए कुछ ज्यादा ही थका हो, या वो तो बहुत वीक है चलने के लिए, मतलब कमजोर हो गया कि चल नहीं पाएगा भाई, ही इज टू वीक टू वॉक। जब आप ये लिख दो बेटा ही इज, अगर मैं ये बोल दूं टू वीक, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, सपोज करो ही इज टू वीक, सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया, तो क्या ये पूरी सेंस है या मेरे दोस्त ये अधूरी सेंस है? बताओ, ये पूरी सेंस है या अधूरी सेंस है? अधूरी सेंस है। अधूरी कैसे है? ही इज टू वीक, आगे एक्सप्लेन नहीं किया आपने, तो बेटा इसको मानेंगे हम इनकम्प्लीट सेंस, इनकम्प्लीट सेंस। और ये क्या हो जाएगा? गलत। तो आप क्या करोगे? ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर। सो आप वेरी एडवर्ब का सहारा लोगे और आप ऐसे बोलोगे, क्योंकि बेटा टू जब आएगा तो उसे एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, वो कमजोर है कितना, बताओ तो वो तो इतना कमजोर है कितना, आगे बताओ तो सही। वेरी गुड। सो आपने इसको एक्सप्लेन किया बेटा, और आपने बोला ही इज टू वीक, ठीक है, टू वॉक, वॉक करने के लिए वो तो कुछ ज्यादा ही कमजोर है, वॉक करने के लिए वो कुछ ज्यादा ही कमजोर है। इसका मतलब मेरे बच्चे इतना कमजोर हो गया कि वॉक नहीं कर सकता। इसीलिए जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो बेटा मैं कह के थक गया मेरी जबान, मेरे बच्चे इसे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेरे बच्चे ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक, ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक। और बेटा ये टॉपिक टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो केवीएस के एग्जाम अभी भी है, आपको पता है, चाहे वो सीटेट हो, डीटीपीएस की बातें हो, ठीक है, चाहे वो टेट हो, इन सब में आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक दिखता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसी बात को मैं एक और तरीके से कह सकता हूं, उसको कह सकता हूं ही सो वीक, हां, दैट ही कैन नॉट वॉक, दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर हो गया है कि चल नहीं सकता। सो बेटा ये भी क्या है? एडवर्ब है, सो भी यहां। और बेटा ये टू भी क्या थी? एडवर्ब थी, तो इसका लहजा अलग है, इसी का शॉर्टकट में बताने के लिए हो जाता है, ठीक है बेटा, शॉर्टकट में बताने के लिए हो जाता है। सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, इज टू वीक टू वॉक, है ना, ये चीज याद रखिएगा। तो ये लहजा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा। अब इसमें टीचिंग एग्जाम्स में तो ये भी देता है, ये सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाओ, ये सेंटेंसेस का इंटरोगेटिव बनाओ, ये भी देता है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आसान हो गया बेटा, तो इज टू वीक टू वॉक और ही सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, ठीक है। चलो एक सेंटेंस ये हुआ हमारा। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल बनाने बोलूं बेटा, तो आप क्या बोलोगे? मैंने बोला ही इज टू टायर्ड टू प्ले हॉकी। अरे हॉकी खेलने के लिए तो बहुत ज्यादा ही थका हुआ है, ही इज टू टायर्ड टू प्ले हॉकी, मतलब वो हॉकी नहीं खेल सकता भाई, बैठ सकता है, ले सकता है, ठीक है, कुछ छोटा मोटा गेम खेल सकता है, लेकिन हॉकी खेलने के लिए तो बहुत थका हुआ है। तो आप इसी को और क्या बोल दोगे बेटा? सो से बनाओगे, क्या बनाओगे? ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले हॉकी, दैट ही कैन नॉट प्ले हॉकी, ही इज टू टायर्ड टू प्ले हॉकी, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले हॉकी। हो गया ना, भी काम आसान। ओके बेटा, काम आसान। तो ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट प्ले हॉकी, ठीक है जी। आप ये भी करोगे। सो बेटा ये होता है टू टी डबल ओ की सेंस, क्या जब उसको क्या करते हैं हम? थोड़ा एक्सेस दिखाते हैं, थोड़ा चीजों को क्या दिखाते हैं बेटा? एक्सेस दिखाते हैं। ठीक है। चलो आगे देखो बेटा। अब नेक्स्ट इसी का कॉन्सेप्ट है। आप पता क्या करते हो जब आप टू लगाते हो? अच्छा एक बात बताओ बेटा, कभी भी टू का यूज जो प्लीजेंट एडजेक्टिव होते हैं, अच्छा प्लीजेंट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं बेटा? जो दूसरे को, ठीक है, आप प्लीज करने के लिए, अच्छा लगाने के लिए बोलते हो, है ना, प्लीज करने के लिए, दूसरे को अच्छा लगाने के लिए बोलते हो। कभी इसमें टू मत लगाना, क्योंकि उस चीज में अधिकता बोलना ना बेटा टोंट हो जाएगा, जैसे आप ताना कस रहे हो, है ना, सासू वाली आदत। मुझे तुमसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई, आप किसी को बोलोगे बेटा? आप किसी को बोलोगे क्या? मुझे तुमसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई, तो बोलेगा है मुझे तुमसे मिलकर कुछ ज्यादा ही खुशी हुई, क्या बात है, बेइज्जती होगी। इसलिए याद रखिएगा वहां बेटा इसको अवॉइड किया जाता है और वहां वेरी एडवर्ब का यूज किया जाता है, क्योंकि तो नेगेटिव सेंस दे देगा, नेगेटिव सेंस दे देगा। जैसे मैंने बोल दिया बेटा ही इज ट्रू या ही इज वेरी हैप्पी टुडे, बेटा कभी बोलोगे वो तो आज ज्यादा ही खुश है, पागल हो गया, तो आदमी का क्या बोलेंगे? इज वेरी हैप्पी टुडे, क्या बोलेंगे दोस्त? इज वेरी हैप्पी टुडे, बस बहुत खुश है। चलो बेटा ये चीज याद रखना। तो मैंने बोल दिया द चाइल्ड इज या शी इज ट्रू या शी इज वेरी चार्मिंग। अब बताओ, तुम लड़की के साथ डेट पे गए हो, तुम कह रहे हो तुम तो कुछ ज्यादा ही चार्मिंग हो, गलत हो जाएगा। लड़की बोलेगी कैसा बंदा है, एडवर्ब तो जानता नहीं है, हमका काहे संभालेगा? तो शी इज वेरी चार्मिंग, फिर वो डायलॉग मारेगी, हम इसकी पत्नी है, हमको फांसी होनी चाहिए। देखिए कहता हम इसका पति है, हमको फांसी होनी चाहिए। इसको एडवर्ब भी नहीं आता, ठीक है, इसको तो एडवर्ब भी नहीं आता। सो क्या हो जाएगा बेटा? ये चीजें हैं। तो शी इज वेरी चार्मिंग, आप ट्रू बोलोगे, ठीक है। तो ये चीज है। कई बार आप एक डायलॉग चिपका देते हो, आई एम टू ग्लैड टू मीट यू या आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। सो भाई ढांची क्या करोगे?
ठीक है, तो ग्लैड, मुझे कुछ ज्यादा ही खुशी हुई तुमसे मिलकर, फिर से पिटोगे मेरे से। आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, आई एम ग्लैड टू मीट यू, आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। तू मत लगाइएगा वरना पिटाई बड़ी लेवल पे हो जाएगी महाराज। ठीक है बेटा, वेरी गुड। कई बार पेपर में उल्टा सुल्टा भी दे देगा। उल्टा सुल्टा का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई सेंसेशन दी, आई एम ठीक है वेरी टायर्ड टू डू दिस वर्क, मतलब बेटा मैं तो यार शाम को करने के लिए बहुत थका हूं, मतलब आई कैन नॉट डू दिस वर्क। हाँ, लेकिन आपने वेरी टायर्ड लिख दिया। जब आपने आगे यही सेंस देनी थी तो वेरी बेटा ट्रू आएगा, ये भी पेपर में उल्टा भी हो जाएगा। तो अगर एडजेक्टिव नॉर्मल है वहां आप एक्सप्लेनेशन के साथ वेरी लगा रहे हैं तो गलत है। हाँ, एक्सप्लेनेशन बेटा प्रेजेंट एडजेक्टिव की है तो वेरी सही, लेकिन नॉर्मल एडजेक्टिव की एक्सप्लेनेशन है तो उस केस में टू के साथ तो फिर टू का कॉम्बिनेशन ही बनेगा। ऐसे एरर भी पेपर में आते हैं, बता दें बेटा, उपयोग होगा ऐसे एरर भी पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, टू और वेरी, टू और इसमें वेरी में। ठीक है बेटा, वेरी गुड, ये भी याद रखिएगा। अच्छा बच्चों, वेबिनार बेटा थोड़ा सा बड़ा प्लान किया है, नेक्स्ट वीक में प्लान किया है उसको, अगले हफ्ते करेंगे। आज यूट्यूब क्लास होगी, जरूर होगी, टेंस की होगी, टेंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तुम भी लेना मेंस का बैच है, दूसरी क्लास तुम्हारी तो टेंस आएगा 3 बजे, 3 बजे टेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जो आप में से तो ज्यादा बच्चों का टेंस हो चुका सबका, ठीक है, तो मैं सब टेंस की प्रैक्टिस 3 बजे आएगा यूट्यूब पर। ठीक है, 3 बजे टेंस की प्रैक्टिस, आज ये वो मान के चलो बेटा आपकी क्लास हो रहा है आज 3 बजे। ठीक है, आज आपकी एक और क्लास है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सो हमने यहां तक एक बार चीजों को देखा, आगे क्या बेटा, एक नोट कीजिएगा। एक और एडवर्ब होती है एज प्लस पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री समझते बेटा, ठीक है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड हो गया ना पॉजिटिव डिग्री, और एज कॉम्बिनेशन बनता है बेटा। इस कॉम्बिनेशन को आप पॉजिटिव सेंस में या इस कॉम्बिनेशन को आप नेगेटिव सेंस में कैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन एक कॉम्बिनेशन बनता है सो प्लस पॉजिटिव डिग्री का और एज का। बेटा ये कॉम्बिनेशन सिर्फ किसमें यूज होता है, नेगेटिव सेंस। पॉजिटिव सेंस में ये कॉम्बिनेशन यूज नहीं होता। चलो इनका एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया ही इज एज टॉल एज आई एम, वो उतना ही हाइट में लंबा है जितना कि मैं हूं। ठीक है, इतना ही हाइट में लंबा है जितना कि मैं हूं। मेरे बच्चे टॉल अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव से पहले ये एज क्या हुआ बेटा, एडवर्ब हुआ। अब एक सेंटेंस तो बेटा ये हो गया, ही इज एज टॉल एज आई एम, एक सेंटेंस ये हो गया, इसलिए ये जो दूसरे वाला एज है ये हो गया बेटा कंजंक्शन। ये चीज शायद कंजंक्शन टॉपिक में भी मैंने आपको बताई, लेकिन फिर भी मैंने बता दी। अच्छा, अगर नॉट लगाना हो तो मैं कहता ही इज नॉट एज टॉल एज आई एम, उतना हाइट में लंबा नहीं है जितना कि मैं हूं। आप उसको नॉट में भी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है, लेकिन ये वाली बात सिर्फ नेगेटिव में बोली जाएगी। अगर पेपर में ऐसे में यहां सो दे दे हाँ तो एरर हो जाएगा बेटा, क्योंकि पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव में सो नहीं आता। वो उतना लंबा है जितना कि मैं, और एक बार कितनी हाइट बढ़ा दी फिर जितना कि मैं, गलत हो जाता है। इसलिए ये सिर्फ नेगेटिव में आएगा बेटा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, वो बराबर लंबा है और वो बराबर हाइट में लंबा नहीं है, दोनों में चलेगा। तो छोटी सी बात ये हो सकता है मेरे बच्चे, मैंने कंजंक्शन में भी आपको पढ़ाई हो, नहीं पढ़ाई है तो पुत्र यहां आपने देख लिया। आ जाओ, अब आपको एक मैं बहुत प्यारा सा यूज कराता हूं, जिस जो एग्जामिनर का फेवरेट है बेटा, जो मैं अभी कांसेप्ट आपको करा रहा हूं, एग्जामिनर का फेवरेट है। यहां से क्वेश्चन, ठीक है, उसको देना बड़ा पसंद है। ठीक है, ये क्या आपको लिखते ही समझ आ जाएगा। आप एक बार कई जगह ये देखते हैं, सर मैं कई जगह टू मच देखता हूं और कई जगह मच टू देखता हूं, तो चलो बंधु क्यों ना इनकी लड़ाई लड़ा दी जाए, है ना, इंटरेस्टिंग है। सो ठीक है, इंटरेस्टिंग है। सो ये चीज आपके बड़ी काम आने वाली है। हाँ है ना बेटा, हाँ बेटा, फिलहाल के टाइम चेंज हो रखा है, आपका 9:30 बजे हो रखा है, 12 बजे, वो भी पता चल रहा है। तो आप लाइव लेते नहीं, इसका मतलब क्लास लाइव वाला वो तो पहले से पता है बेटा, ठीक है। तो टू मच और मच टू आप देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है बेटा। चलो अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे बच्चे मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो मुझे पहले मच को आपको समझाना होगा। आपको पता है बेटा, जो मच होता है ना, आप इसको डेटरमिनर भी कह सकते हो, एक तरीके से एडजेक्टिव कह सकते हो। हाँ, और ये बेटा एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव कब होगा, जब मेरे बच्चे मच के बाद कोई नाउन होगा। वो नाउन क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा बेटा। काउंटेबल के लिए तो मैनी यूज करते हो आप, मैनी बॉयज, लेकिन मैनी मनी या मच मनी, मच मनी, मच वर्क, तो अनकाउंटेबल नाउन जब इसके बाद होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। और एडवर्ब में तो आपने मच पढ़ी है मेरे से, वेरी और मच, ठीक है ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा बेटा, ये एडजेक्टिव का काम करता है। अगर इसके बाद नाउन है, नाउन से पहले आप इसे यूज करने लगे हो तो आप इसे एज एन एडजेक्टिव आप इसे यूज करते हो गया बेटा। काम आसान, एज एन एडजेक्टिव आप इसे यूज करते हो, काम आसान मेरे बच्चे, ठीक है। चलिए, और जब अगर मैं बात करता हूँ बेटा टू की, टू में एक खासियत है क्या, ओनली एडवर्ब। ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। ये एडवर्ब होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मच को देखा तो वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही होता है, या उसे डेटरमिनर आप टेक्निकली कह सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो चलो जरा समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखो बेटा, जैसे अब कैसे कॉम्बिनेशन बनाओ, अगर पेपर में, अगर इसी के नीचे स्टार लगाओ बेटा, अगर पेपर में अनकाउंटेबल नाउन दे दे, सो एक बात बताओ बेटा, अनकाउंटेबल नाउन मेरे बच्चे, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, नाउन के लिए एडवर्ब आता है। कमेंट करिएगा सर, बताओ। स्पोकन में थोड़ा लेगा बेटा, 20 सेकंड लगेंगे। बताओ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मुझे क्या यूज करना चाहिए, अनकाउंटेबल नाउन से पहले मुझे क्या यूज करना चाहिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब। तो आप तुरंत बोलोगे सर अनकाउंटेबल नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आएगा। इसका मतलब मेरे बच्चे मच आएगा, टू तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो टू थोड़ी ना आ जाएगा। अच्छा, आपको एक बात और पता है बेटा, एडजेक्टिव को और ज्यादा एम्फसाइज करने के लिए एडवर्ब आ सकती है। हाँ, और वो कौन सी एडवर्ब होगी, टू। इसीलिए याद रखिएगा बेटा, अगर पेपर में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखता है तो उससे पहले टू मच आएगा, मच टू नहीं। अगर पेपर में मच टू दे दे तो एरर होगा। बहुत ही आसानी से समझ आए, आगे सुनिए। अगर मैं ये कहता हूं कि आपको दिखाई दे जाए बेटा पहले से ही कोई एडजेक्टिव, आपको दिखाई दे जाए मेरे बच्चे पहले से ही कोई एडजेक्टिव, हाँ, और उस एडजेक्टिव से पहले क्या आएगी, एडवर्ब। लेकिन अब आपकी लड़ाई हो जाएगी, आप बोलोगे सर मैंने बोला क्या हो गया बेटा, सर एडवर्ब आएगी। हाँ, अब आप फंस गए। मैंने क्या हो गया, देखो सर ये भी एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब का काम करती है। अब तो लड़ाई हो जाएगी, मच आए कि टू आए। मैं यहाँ देखो, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, लेकिन बेटा टू तो एडजेक्टिव होता ही नहीं, तो लड़ाई नहीं हुई, मच आ गया। एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आ गया, टू मच आ गया। लेकिन मेरे बच्चे, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन ना हो, एडजेक्टिव से पहले आएगी बेटा एडवर्ब, और एडवर्ब तो मच भी है और एडवर्ब तो टू भी है, तो क्या होना चाहिए। उसके केस में आपके पास एक बहुत ही आसान सॉल्यूशन है जो मैं बता रहा हूँ। क्या आसान सॉल्यूशन है बेटा, कि जो ये एडजेक्टिव आप लिखने लग रहे हो उससे पहले आपने एडवर्ब लगाया। वो मेरे बच्चे, जब कोई भी एडजेक्टिव जो बनेगा, हाँ अरे मेरे बच्चे, वो पॉजिटिव डिग्री ही तो बनेगा। मैंने क्या कहा था, कोई भी एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव होता है वो कौन सी डिग्री बनता है, पॉजिटिव डिग्री। कोई भी एडजेक्टिव बेटा, इंटरेस्टिंग, चार्मिंग, है ना, स्मार्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, कुछ भी बने, आई वो एडजेक्टिव जो बनेगा बेटा सबसे पहले वो पॉजिटिव डिग्री बनेगा। अगर वो पॉजिटिव डिग्री बनेगा मेरे बच्चे, तो पॉजिटिव डिग्री से पहले मच तो आ ही नहीं सकता ना पागल, तो टू ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री के लिए बेटा मच तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री से पहले मच तो आ ही नहीं सकता, तो क्या आएगा, टू आ सकता है, तो टू आएगा। अच्छा, अब आगे सुनिएगा बेटा, एडवर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई कर लेती है। हाँ, अब उसको क्वालिफाई करने के लिए हम लगा देंगे इससे पहले मच। हाँ, इसका मतलब ये डिफरेंस है बेटा, टू मच, मच टू। सो एडजेक्टिव से पहले मच टू और नाउन से पहले टू मच। याद नहीं रखना, रटना नहीं है चीजों को, सीखी गई बात कभी दिमाग में से नहीं जाती है ना, हमेशा दिमाग में फिट रहती है वो बात। चलो अब अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं बेटा, मैंने बोला they have got much too money, they have got much too money। अब पेपर में आया they have got much too money, जैसे ही आपने ये देखा आपने बोला सर बिल्कुल मसा नहीं आया। मनी अगर देखें तो अनकाउंटेबल नाउन, नाउन से पहले तो एडजेक्टिव होना था, इसका मतलब ये पेपर में होना था बेटा टू मच, ताकि उस मनी के लिए मच आ सके और मच को क्वालिफाई फिर टू कर सके। बहुत ही अच्छे। फिर अगर मैं बोलूं बेटा they have got worried, अरे यार वो तो बड़ी चिंता में है, they have got worried, और मैं यहां पर लिख दूं they have got too much worried, वो तो बहुत चिंता में है। हाँ, लेकिन अब आप क्या देख पाओगे, they have got too much worried,
ठीक है बेटा। हाँ, जब आप वर्ड को पढ़ोगे तो आप ये पाओगे बेटा, वर्ड हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव बोले तो मेरे बच्चे पॉजिटिव डिग्री। अब पॉजिटिव डिग्री से पहले एडवर्ब तो हो सकती है लेकिन मच नहीं, ट्रू होगी, और यह होते ही आपको पेपर में याद आएगा तुरंत, ये तो मच ट्रू यहाँ होगा। तो रटने का ना, सीखने का बच्चे, सीखने का, रटने का ना, सीखने का, सीखने का, सीखने का, सीखने का। तो इस चीज में कई आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मच टू मच में कंफ्यूज हुआ करते हो। ठीक है, चलो हो गया ना, अब समझ आ गया आपको मच टू मच। देखो बेटा, एक बात आपको बड़ी ही प्यार से और अच्छे से समझनी होगी, जो अब अगले कॉन्सेप्ट में मूव कर रहा हूं। जो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको एक बात ध्यान रखना है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केसेस में, मतलब बेटा नॉट 100%, नॉट 100%, 100% ऐसा नहीं, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ एक वर्ड्स हैं जो अपने आप में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए। आपके दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि जैसे ही सर हमें एल वाई लगा हुआ दिखेगा, वो चीज एडवर्ब होती है ना। जैसे मैंने पूछा फ्रेंडली क्या है, आपके दिमाग में बैठा हुआ एडवर्ब, नहीं एडजेक्टिव। सो होता क्या है बेटा, ज्यादातर केसेस में ऐसा पाओगे, हमेशा नहीं, मैंने पहले बोला कि आपके पास अगर नाउन हो बेटा और उसके बाद आप सफिक्स कर दो एल वाई, आपके पास नाउन हो और आप सफिक्स कर दो बेटा एल वाई, सो वो जो बनता है वो एडजेक्टिव बनता है। फिर आपको मैं चीज बताऊंगा क्या करना है। ठीक है बेटा, जैसे आपने देखा फ्रेंड क्या था बेटा, नाउन, आपने एल वाई लगाया, फ्रेंडली ये बना बेटा एडजेक्टिव। तुम पागल हो, तुम्हें लगा है वो एडवर्ब। फ्रेंडली बिहेवियर, तो बिहेवियर क्या हुआ बेटा, नाउन हुआ, फ्रेंडली वहां क्या हुआ एडजेक्टिव। सो उसका तो बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर है, उसका तो बड़ा फ्रेंडली बिहेवियर है, तो फ्रेंड प्लस एल वाई आप जोड़ोगे तो फ्रेंडली बनेगा, और वो क्या बनेगा बेटा जी, एडजेक्टिव बनेगा। ठीक है, अब मैंने बोल दिया ब्रदरली, तो आपने बोला भाईचारे के लिए ब्रदरली बिहेवियर है, तो ब्रदर प्लस एल वाई क्या बना बेटा, ब्रदरली, और ब्रदरली बना तो क्या बना, एडजेक्टिव। ब्रदरली बना तो क्या बना, एडजेक्टिव बना। तो ये चीज आप कर रहे हो, ठीक है ना। इसलिए आप बोलते हो बेटा लव क्या होता है, नाउन, उसमें क्या जाना एल वाई, आपने बोला लवली पिक्चर, ऐसे आप बनाते हो। ठीक है बेटा, ऐसे आप बनाते हो। लेकिन इसमें फिर इसी के नीचे आप एक या बाजू में जो भी आपका मन पे स्टार लगाओगे, अगर कोई चीज पहले से ही एडजेक्टिव है बेटा उसके बाद आप एल वाई सफिक्स करते हो तो मेरे बच्चे वो बनती है एडवर्ब। तो पुत्र जी वो बनती है एडवर्ब, वो बनती है एडवर्ब। तो पहले से ही वो क्या है, पहले से ही वो चीज वहां पर आपको एज एन कैसे यूज होती नजर आएगी, एडजेक्टिव। अगर उस पर एल वाई जुड़ रहा है तो वो बनती है एडवर्ब। मैं बता, मैंने बोला था ना स्वीट मूवी मतलब स्वीट एडजेक्टिव होता है, स्वीट डिश मीठी डिश, स्वीटली ओह ओह ओह, ये बन गया बेटा एडवर्ब। अच्छा, आप बोलते हो ना सीरियस कैंडिडेट, फिर आपने उस पर एल वाई लगाया, यू शुड डू दिस वर्क सीरियसली, सीरियसली क्या बन गया बेटा एडवर्ब, सीरियसली क्या बन गया एडवर्ब। तो ऐसा यहां पर आप जो है देखते चलोगे कि अच्छा ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक होता है बेटा विविड, होता है साफ साफ, एडजेक्टिव होता है एल वाई विविडली, टेल मी विविडली, मुझे साफ साफ बता, ऐसा होता है। ठीक, तो ये बात आपके दिमाग में याद रखनी है। अब इससे होगा क्या बेटा, इससे होगा ये मेरे बच्चे कि अगर मैं बोल दूं टेल मी विविड, टेल मी विविड, मुझे साफ साफ बताओ व्हाट यू सो यस्टरडे, तुमने कल क्या देखा था, मुझे साफ साफ बताओ तुमने कल क्या देखा था, मुझे साफ साफ बताओ तुमने कल क्या देखा था। सो बेटा पेपर में देखोगे, अरे हाँ सर ने सिखाया था टेल मी हाउ हाउ, सो बेटा आप यहां गए ला 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 ला, आपने बोला विविड नहीं विविडली, मुझे साफ साफ बताओ तुमने वहां क्या देखा था। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है तो इंटरेस्टिंगली आप बोलोगे तो वो एडवर्ब बनेगा बेटा। तो आपने क्या लगाया वहां, ओके सर हम समझ गए सर, तो विविडली आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप वहां एल वाई लगा दोगे इस तरीके से आप। ठीक है, वेरी गुड, आगे देखिएगा। बट ऐसा इन मोस्ट केसेस, हमेशा नहीं बेटा। तो इसका लास्ट भी बताऊंगा फिर क्या करोगे आप, जैसे ही गिव मी अ विविडली रीजन, उसने मुझे साफ साफ रीजन दिया, ही गिव मी अ विविडली रीजन, उसने मुझे एक साफ साफ रीजन दिया। विविडली रीजन, अरे मेरे बच्चे रीजन अपने आप में नाउन हुआ और नाउन से पहले एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव आएगा, सो ये बन जाएगा ही गिव मी अ विविड रीजन। है ना बेटा, तो इस तरीके से आपके पास पेपर में वो एरर के लिए पूछेगा। ठीक है, तो कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं मेरे बच्चे जिनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, जैसे सीडीएस है, डिफेंस के ज्यादातर एग्जाम है, सीडीएस है, एनडीए है, एयरफोर्स है, ठीक है, टीचिंग के एग्जाम्स है, इनमें आपको ये चीजें पूछेगा। तो सीजीएल भी चीज को कॉपी कर ले रहा है, तो वो चीज भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम ये करना है कि इनको समझ के रखना है। ठीक है, आगे देखिए बेटा, लेकिन हमारे साथ धोखा भी होता है। आपने बोला सर धोखा कैसा, देखो बेटा आपने सब पढ़ लिया लेकिन सारी की सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। इसी के नीचे एक नोट लिखिएगा, और हमेशा याद रखिए बेटा सेम वर्ड मतलब सेम शब्द एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है, मतलब आपको उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होना चाहिए। सेम शब्द क्या हो सकता है बेटा, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, एडवर्ब भी हो सकता है। एग्जांपल मैंने दिया था, बताओ जरा, बताओ भाई, अरे सारा मेरे से पूछोगे, ओ छोरे, वेरी गुड बेटा। अगर मैं कहूं, इधर लिखा दूंगा वो वर्ड, पहले मैं एक बार एग्जांपल दे देता हूं। पुत्र जी अगर मैं ये कहता हूं ही इज अ फास्ट रनर, ही इज अ फास्ट रनर, अरे वो तो बहुत तेज धावक है बेटा। रनर क्या हुआ, नाउन, और इससे पहले फास्ट क्या हुआ, एडजेक्टिव। मैंने बोल दिया ही इज रनिंग फास्टली या ही इज रनिंग फास्ट, बेटा ही इज रनिंग फास्ट या ही इज रनिंग फास्ट, बेटा फास्ट में कोई शब्द ही नहीं होता। तुमने सोचा एडजेक्टिव पहले लगा दो ही इज रनिंग फास्टली, बट फास्टली कोई शब्द ही नहीं होता, तो फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट क्या है, एडवर्ब। इसका मतलब फास्ट एक ऐसी चीज है बेटा, इज रनिंग हाउ फास्ट, तो फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी एडवर्ब भी, मच भी तो ऐसा ही था। वेरी गुड बेटा, मच भी तो ऐसा ही था। सो कौन कौन से हैं, जैसे हमने बोल दिया बेटा फास्ट, हमने बोल दिया बेटा हार्ट, हमने बोल दिया बच्चे आउटसाइड, आउटसाइड फूड है ना, और ही इज गोइंग आउटसाइड, तो दोनों में फर्क आ गया ना, राइट ही इज गोइंग राइट, ठीक है, ही इज गोइंग राइट, वो राइट जा रहा है, ही इज गोइंग वेयर राइट, और राइट साइड जब भी आप बोलते हो, ठीक है, ऐसे ही बेटा स्ट्रेट ही इज गोइंग स्ट्रेट, और स्ट्रेट लाइन आप ऐसे बोल देते हो, ऐसे आप लेट बोल देते हो, ऐसे आप वेल विशर बोल देते हो, और यू आर डूइंग इट वेल, ठीक है, ऐसे आप बेटा डेली बोल देते हो, डेली रूटीन जो ना बोलते हो क्योंकि रूटीन और डेली का मतलब सेम, सो डेली वर्क, और ही इज गोइंग देयर डेली या ही गोज देयर डेली, ठीक है। आप इसको जब आप यूज करते हैं तो ऐसे इसको भी ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद बेटा वीकली, वीकली टेस्ट, ठीक है, आप ऐसे यूज करते हैं, तो वीकली को भी आप कैसे यूज करते हैं बेटा, एडजेक्टिव की तरह भी और एडवर्ब की तरह भी। ऐसे बेटा मंथली है, मंथली इनकम क्या है तुम्हारी,
ऐसे ईयरली है, ईयरली इनकम क्या है, ठीक है, ये चीज है। तो जब भी आप ऐसे देखते हो तो ये एडवर्ब्स ऐसी हैं बेटा, आपको दोनों का काम करते हुए नजर आएंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गया था, ठीक है, आई वेंट आउटसाइड, आई वेंट आउटसाइड, मैं बाहर गया था, क्या है बेटा एडवर्ब। भाई जब आप ऐसे बोलोगे आई वेंट आउटसाइड, तो आउटसाइड क्या है, वेरी गुड। मैंने बोला आउटसाइड फूड इज नॉट अलाउड, आउटसाइड लाइट इज नॉट वर्किंग, द आउटसाइड लाइट इज नॉट वर्किंग, जो भी है तो क्या हो जाएगा बेटा वहां एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आउटसाइड फूड, आउटसाइड लाइट, अगर मैं बोल दूं आउटसाइड लाइट तो ये नाउन हो गई, और नाउन से पहले ये एडजेक्टिव, ये फर्क है, ठीक है, वेरी गुड। बच्चा पूछ रहे शब्द याद करने होंगे सर, मेरे भाई ये पूछना ही, फिर मैं वही डांटूंगा, फिर तुम कहोगे सर आप डांट लगा दिया आपने। मेरे बच्चे जब इनको दो चार शब्द भी तेरे दिमाग में नहीं फिट बैठ रहे तो पूछ रहे इनको याद रखना है, तेरे को याद रहेंगे नहीं क्या ये? समझाने के बाद भी याद नहीं रहेंगे, छी 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 छी। हाँ बेटा लेट इवनिंग, तो लेट क्या है एडजेक्टिव है, और ही केम लेट, लेट क्या है एडवर्ब है, फिर क्या कर लोगे, ठीक है भाई। चलो चलो, अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो ये चीज आपको इस तरीके से मदद करती है, इसलिए मैंने कहा ऐसा कब होता है बेटा, इन मोस्ट केसेस, ऐसे मोस्ट केसेस हैं, बाकी कई चीजों में आपको देखने भी पड़ते हैं कौन से शब्द मैंने लिखवाई थी, तो ये ध्यान रखना। लेकिन अब क्या है, अब क्या है, एक नोट और लिखिएगा क्या बच्चे, कई ऐसे शब्द हैं जिन पर एलवाई लग के वो मीनिंग बदल देती हैं। आपने बोला कैसे, देखो बेटा, जैसे मैंने बोला हार्ड वर्सेस हार्डली में क्या फर्क है, या देखो टोटल पूरा का पूरा फर्क है, बताओ बेटा, बताओ, मैं तो नहीं बता रहा, बताओ क्या फर्क है भाई, हार्ड और हार्डली, वेरी गुड। दिस आपने बोलते हार्ड क्वेश्चन है यार, क्या मैंने बोलते दिस, ठीक है। अच्छा कोकोनट लेके आ गया, आपने बोला तो बहुत सख्त है, दिस कोकोनट इज वेरी हार्ड, ये तो बहुत सख्त है, तो ये क्या एडजेक्टिव है, और इससे पहले वेरी क्या है एडवर्ब है, ठीक है। दिस कोकोनट इज वेरी स्वीट, स्वीट क्या है एडजेक्टिव है, तो एडवर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर हार्ड देखोगे, हाँ, तो अगर मैं बोल दूं ही इज वर्किंग हार्ड, वो तो बहुत मेहनत से काम कर रहा है, तो ही इज वर्किंग हाउ हार्ड, मेहनत से काम कर रहा है, ही इज वर्किंग हार्ड, तो ये एक्शन हो गया बेटा, एक्शन में हाउ का रिप्लाई है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, बताओ, वेरी गुड, कोई दिक्कत तो नहीं, वेरी गुड। अब हार्डली का मतलब क्या होता है बेटा, हार्डली मतलब ना के ही बराबर, ना के ही बराबर, तो इसको आप ऑलमोस्ट नॉट कह सकते हो, ऑलमोस्ट नॉट, ना के ही बराबर, तो नेगेटिव एडवर्ब होती है, तो हार्डली क्या बन जाती है, नेगेटिव होती है और एडवर्ब होती है, ऑलमोस्ट नॉट, ऑलमोस्ट नॉट, तो वो ऑलमोस्ट नॉट की यहां सेंस देखती है, ठीक है। जैसे मैंने आई कैन हार्डली वेट फॉर माय बर्थडे, तो एक्साइटमेंट दिखा दी ना, आई कैन हार्डली वेट फॉर माय बर्थडे, एक्साइटमेंट दिखा दी, आई कैन हार्डली वेट, वैसा मैं नहीं वेट कर सकता अपने बर्थडे की, आई कैन हार्डली वेट, ठीक है। जी मतलब बेटा कोई दिक्कत नहीं है तक, चलो तो ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना, एक किसी के लिए नोट लिख लो, तो पता है किसके लिए, वो बेटा लेट और लेटली, लेट और लेटली। अच्छा लेट क्या होता है, एडवर्ब होता है, और लेट क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। लेट क्या होता है, एडवर्ब भी होता है, लेट क्या होता है, एडजेक्टिव भी होता है। कैसे यूज करोगे बताओ जी, बताओ बेटा, एग्जांपल लिख दो भी, लेट को आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। चलो मैं बताऊं, लेट ये बेटा एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, दोनों होता है। तो जैसे मैंने बोल दिया ही केम लेट, ही केम लेट, तो ही केम एक्शन है, व्हेन कब आया था, लेट आया था, एडवर्ब, ठीक है, वेरी गुड। अब मैंने बोल दिया लेट मीटिंग जो है, मीटिंग जो है वो शेड्यूल कर दी गई है लेट इवनिंग के लिए, द मीटिंग, ठीक है ठीक है बस, ना ना वो ठीक है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर लेट इवनिंग, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, फॉर इवनिंग, इवनिंग नाउन हो गया बेटा, और इससे पहले लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा तो लेट कमर्स, लेट आने वाले, तो लेट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया बेटा, ठीक है। देरी से मीनिंग उसका आ गया, देरी से, ठीक है। अब लेटली क्या होता है बेटा, लेटली का बिल्कुल मीनिंग अलग होता है, मैंने टेंस में आपको पढ़ाया भी था, लेटली का मतलब होता है बेटा रिसेंटली, हाल फिलहाल में, याद आया, आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नहीं मिला हूं लेटली, हाल फिलहाल में, और आप यहां रिसेंटली भी लगा सकते हैं, है कि नहीं। आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड रिसेंटली, मेरे पुत्र दोनों के दोनों सही है, मैं हाल फिलहाल में अपने दोस्त से नहीं मिला, ठीक है बेटा, मैं हाल फिलहाल में अपने दोस्त से नहीं मिला। एंड वो कितनी क्लास का बचा है, शायद 2 क्लास और लग जाएगी, उम्मीद तो है, या अगली क्लास में तो हो जाएगा, उससे अगली में 2 क्लास तो लग जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमने बोला लेट, आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड लेटली, आई हैव नॉट सीन माय फ्रेंड रिसेंटली, आप ऐसे बोलते हो। सो लेट और लेटली में भी फर्क है मेरे बच्चे। चलो अभी मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे बनाई जाती है, और इन पर बेस्ड अलग से कैसे कोई एरर हो सकता है। एडवर्ब ऑफ मैनर आसान है, तो क्या है, सिर्फ सुनते चलो बेटा, सिर्फ सुनते चलो, सुनते चलो, सुनते चलो, अपने आप समझ आ जाएगा, बोलो यार कुछ ऐसा नहीं, चिल कर, ठीक है। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है, या तो पहले से ही आपको एडवर्ब ऑफ मैनर पता होती, मतलब फिक्स्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो फिक्स्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर बेटा वो आपको पहले से पता है, जैसे जैसे, अरे अभी भी तो बताया था तरीका, हाउ, मैंने बोला ही इज डूइंग हिज वर्क सीरियसली, ही इज डूइंग हिज वर्क केयरफुल, ही इज डूइंग हिज वर्क टाइम,
इज डूइंग हिज वर्क फास्ट। इस तरीके की जो एडवर्ब्स होती हैं वो एडवर्ब मैनर होती है, कोई बड़ी बात। लेकिन बेटा कई बार एडवर्ब मैनर बनाते भी हो, ठीक है? कैसे? देखो, आप लेते हो इसी के नीचे आपने लिखना है हेल्प ऑफ अ प्रेपोजिशन। बेटा आप एक प्रेपोजिशन की हेल्प लेते हो एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए। एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए आप एक प्रेपोजिशन की हेल्प ले लेते हो, ठीक है? कैसे ले लेते हो? जैसे ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, तो आप इन प्रेपोजिशन लगाते हो, आगे एक्सप्लेनेशन देते हो, तो होता क्या है बेटा, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। हाँ, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ही मेरे बच्चे एडवर्ब फ्रेज का काम करती है। मैं समझाता हूं कि सर आप क्या कहना चाहते हो। देखो बेटा, मैं समझाता हूं आप क्या कहना चाहते हो। देखो, अगर पेपर में आ जाए ही बिहेव्ड फ्रेंडली, अभी बात बताओ बेटा, ही बिहेव्ड हाउ फ्रेंडली, इसका मतलब फ्रेंडली वहां एडवर्ब है, लेकिन बेटा फ्रेंडली एडवर्ब होता ही नहीं। बताओ, फ्रेंडली ऐसे यूज होता है बेटा? नहीं, ये तो एडजेक्टिव है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? एडवर्ब। तो गलत हो गया। तो मैंने क्या किया इसमें, एक चीज की क्या किया, ही बिहेव्ड। हाँ, मैंने बोला यार क्या करूं, फिर क्या करूं, एक काम करूं मैं, ही बिहेव्ड इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर। अब मैंर क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया। अब मैंने क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन से पहले फ्रेंडली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ये क्या हो गई? प्रेपोजिशन हो गई। और ये इस प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखो कहां से कहां क्या क्या कहानी जुड़ी है भाई। और जब आप इसको जोड़ दोगे तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई, ठीक है बेटा? इसको जोड़ दोगे तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई। वेरी गुड। और ये प्रेपोजिशन फ्रेज किसका काम कर रही है? एडवर्ब फ्रेज का। क्यों? क्योंकि मैंने बोल दिया ही बिहेव्ड हाउ इन अ फ्रेंडली मैनर, ही बिहेव्ड हाउ इन अ फ्रेंडली मैनर, तो आपको ऐसे बोल देना है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हो, ही बिहेव्ड लाइक अ फ्रेंड, he behaved like a friend। अब क्या करो, फ्रेंडली एडजेक्टिव बना, तुम फ्रेंड नाउन ले आओ। अब ऐसे हो जाएगा he behaved how like a friend, प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, और ये जुड़कर प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी। he behaved like a friend, he behaved in a friendly manner, in a friendly manner, in a seriously manner, in a carefully manner, in a fast manner, कुछ भी आप लगा दो बेटा, बहुत आसान हो जाएगा। करो बेटा, यहाँ तक हो गया ना? काम आसान, बहुत अच्छे बच्चे, आज लगातार पढ़ लिया, ठीक है बेटा? अब तरीके से बोलो तो आपकी एक और क्लास है बेटा, वो 3 बजे मेंस का बैच है। अगर आपको मेंस देना है तो आपने मेंस का बैच ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है? आपको ये बनाया काम का चीज, ये बैच भी क्या सब फ्री ऑफ मेंस नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ मेंस बेटा, 100% है। सर मुझे अगर मेरा पता चला वीडियो से या मैंने अगर बैच आपका कंप्लीट कर लिया है तो बेटा सिर्फ मेंस की मॉक टेस्ट लगाओ, आपको मेंस का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं। मेरे स्टूडेंट को मेंस का बैच लेने की जरूरत नहीं है अगर उसने इसमें सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है? अगर उसने सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो बिल्कुल भी मतलब मेरे बच्चे मोर देन सफिशिएंट है, खुश रहो, आप आ जाओ। आप चाहते हो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो ले लो, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो ले लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? अदरवाइज मेरे बच्चे अपने घर वालों का पैसा बचाओ, मेहनत करो मेरे बच्चे। और मेहनत कैसे करो? मॉक टेस्ट लगाओ। क्यों पढ़े हो चक्कर, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है? मॉक टेस्ट लगाओ, सिंपल सी बात। मैं तो हमेशा बोलता हूं, मैं ब्री अप टू मेंस पढ़ा दिया बेटा, ठीक है? हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें मेंस में चांद सितारे लग के रहेंगे जो करते हो, ऐसा नहीं। मेंस ले लिया है आपने और ठीक है, बहुत सफिशिएंट है आपके लिए, मोर देन सफिशिएंट होता है बैच। आप प्रैक्टिस बैच के लिए मैं बोल देता हूं कि प्रैक्टिस बैच के लिए बेटा वो जरूरी होता है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस होती है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस काम की। तो मेंस में क्या प्रैक्टिस होगी, तो प्रैक्टिस बैच लिया अगर आपने चीज ले ली तो सफिशिएंट है, ठीक है? कोई जरूरत नहीं, बस ठीक है? चलो बेटा, बाय, टेक केयर। आज टेंस पढ़ेंगे और यूट्यूब पर भी आज की डेमो क्लास लाइव होगी, आप देख सकते हैं। 3 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, टेंस पढ़ लेना भाई, 3 बजे यूट्यूब पर मिलेंगे, ठीक है बेटा? चलो बाय।